आज हम बात करेंगे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स की, खासकर भारत में। आप ये जानेंगे, ये फंड्स क्या होते हैं, कैसे ये निवेश करते हैं, मंदी के समय इनमें क्या भूमिका होती है, भारत में कुछ टॉप फंड्स कौन से हैं, उनके रिटर्न्स और अलोकेशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, मल्टी एसेट का मतलब क्या है। मल्टी अनेक, एसेट परिसंपत्ति। तो ये फंड अलग अलग प्रकार की परिसंपत्तियों, एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी शेयर्स बटा स्टॉक्स, डेट, फिक्स्ड इनकम बटा बॉन्ड्स, गोल्ड बटा कमोडिटीज आदि में निवेश करते हैं। मतलब आप एक ही फंड में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन पा लेते हैं। SEBI भारतीय नियामक ने यह नियम लगाया है कि मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स को न्यूनतम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए और प्रत्येक एसेट क्लास में कम से कम 10% अलोकेशन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट बॉक्स +2 टिकटें +2। उदाहरण के लिए, एक मल्टी एसेट फंड कह सकता है 50% इक्विटी, 35% डेट और 15% गोल्ड। इस तरह निवेशकों को ऑटोमेटिक रूप से विविधता मिल जाती है। यह फंड अक्सर ओमनी फंड ऑफ फंड्स, OMNIFOF भी होते हैं। वो अन्य इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड आदि में निवेश करते हैं। अब बात करते हैं, एक निवेशक आप कैसे निवेश कर सकते हैं। स्टेप 1, KYC बटा पंजीकरण। आपको म्यूचुअल फंड HDFC MF, ICICI MF आदि वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। KYC करना होगा, पहले से हो तो उपयोग करें। स्टेप 2, फंड चुनना। मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखें AMFI म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स पर। स्टेप 3, निवेश का तरीका चुनना। लंप सम एक बार की राशि। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नियमित मासिक निवेश। स्टेप 4, निवेश राशि डालना और ऑर्डर देना जैसे 1000 रुपए, 5000 रुपए या अधिक। स्टेप 5, रिव्यू बटा मॉनिटरिंग। समय पर फंड प्रदर्शन, अलोकेशन देखें और जरूरत हो तो बदलें। बहुत सारे फंड ऐप्स ग्रो, जीरोधा, कॉइन, ET मनी इसे आसान बनाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फंड्स मंदी या मार्केट गिरावट में कैसे मदद करते हैं। नीचे इसके कुछ मुख्य तर्क हैं। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। जब इक्विटी शेयर मार्केट गिरती है तो डेट या गोल्ड अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान सभी एसेट क्लास में नहीं समान रूप से होता। रिस्क बफर इन फंड्स में शेयरों की अलोकेशन संभाल कर रखी जाती है। जरूरत पड़ने पर इक्विटी को घटाकर डेट बढ़ा दिया जाता है या अन्य सेफ एसेट में शिफ्ट किया जाता है। रीबैलेंसिंग फंड मैनेजर समय पर अलोकेशन को बैलेंस्ड करने के लिए रिबैलेंस करते हैं। जो अधिक बढ़ा हो उसे कम करते हैं और जो पिछड़ गया हो उसमें निवेश बढ़ाते हैं। गोल्ड बटा कमोडिटीज का योगदान। गोल्ड पारंपरिक रूप से एक हैजर्ड या सुरक्षित आश्रय माना जाता है। जब मार्केट अनिश्चित हो, लोग गोल्ड की ओर भागते हैं। इसलिए यदि फंड का कुछ हिस्सा गोल्ड बटा कमोडिटीज में रखा हो तो यह डाउनटर्न में मदद कर सकता है। डेट सेक्टर की स्थिरता। डेट उधार बटा बॉन्ड्स आमतौर पर कम उतार चढ़ाव दिखाता है, इसलिए इक्विटी की गिरावट को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है। ध्यान दें, ये रक्षा 100% नहीं होती, लेकिन यह नुकसान को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उदाहरण स्वरूप, यदि इक्विटी 20% गिर जाए लेकिन फंड का 30% हिस्सा डेट बटा गोल्ड बटा अन्य में हो तो कुल नुकसान कम हो सकता है। अब कुछ नियम और संरचनात्मक बातें जान लेते हैं। SEBI की शर्त, मल्टी एसेट फंड्स को कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए और हर क्लास में न्यूनतम 10% अलोकेशन। स्क्रिप्ट बॉक्स +1, अधिकतम बटा न्यूनतम सीमा नहीं होती। ज्यादातर फंड मैनेजर अपनी रणनीति के हिसाब से अलोकेशन बदलते रहते हैं, लेकिन ये सीमाएं फंड डॉक्यूमेंट, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID में होती है। एक्सपेंस रेशियो, मल्टी एसेट फंड्स की लागत थोड़ी अधिक हो सकती है क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस में ट्रांजैक्शन होती रहती है। तकनीकी चुनौतियां, अलग अलग एसेट क्लासेस को मैनेज करना जटिल है। बेंचमार्क चुनना, अलोकेशन बदलना, ट्रांजैक्शन लागत आदि। लिक्विडिटी, इक्विटी बटा डेट बटा गोल्ड। कुछ एसेट्स में खरीद फरोख्त लिक्विडिटी अधिक होती है, कुछ में कम। फंड मैनेजर यह देखेंगे कि बिक्री करना हो तो कितना आसान हो। कर, टैक्सेशन, इक्विटी हिस्से पर अगर होल्डिंग अवधि 1 वर्ष है तो LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
लागू हो सकता है। डेट बटा बॉन्ड हिस्से पर अगर होल्डिंग अवधि 3 वर्ष हो तो इंडेक्सेशन लाभ मिलता है। अब हम देखेंगे भारत में कुछ प्रमुख मल्टी एसेट फंड्स, उनकी AUM, रिटर्न और अनुमानित अलोकेशन। प्रमुख फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। AUM बहुत बड़ी, उदाहरण स्वरूप 64,770 रुपए करोड़। रिटर्न्स 5 वर्ष की 20%। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। AUM 666 करोड़। 5 वर्ष केगा 28.53%। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। AUM 2200 करोड़। 5 वर्ष केगा 20% लगभग। एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। AUM 527 करोड़। रिटर्न 5 वर्ष 16-17%। HDFC मल्टी एसेट फंड। AUM 714 करोड़। रिटर्न 17-18%। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। AUM 2000 करोड़। रिटर्न 16%। भले ही ये फंड बेहतर संतुलन देते हों, लेकिन कुछ सावधानियां और जोखिम हैं। यदि इक्विटी बहुत गिर जाए तो बाकी एसेट्स उसकी पूरी गिरावट को कवर नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन लागत, टर्नओवर और टैक्सेशन का असर। फंड मैनेजर की क्षमता पर निर्भरता। यदि मैनेजर गलत निर्णय ले तो नुकसान हो सकता है। कुछ एसेट क्लासेस जैसे कमोडिटीज अधिक अस्थिर हो सकते हैं। पढ़ें सिद्ध फैक्टशीट और फंड की नीति। यह जरूरी है कि आप जानें कि फंड किस तरह निवेश करने की अनुमति देता है। केवल अंधाधुंध निवेश न करें। अपने लक्ष्य, अवधि और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखें। याद रखें, हाई रिटर्न का मतलब हमेशा हाई रिस्क होता है। हर फंड में अलग अलग तरह के रिस्क मौजूद हैं। अगर आपको लोन, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी के लिए सही सलाह चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।